बच्चों। और हमारी व्यंजन संधि चल रही है, उसमें आपके 3 नियम हो गए हैं। आज है व्यंजन संधि का चौथा नियम। कुछ ऐसा ही नियम है जो हमने कल पढ़ा था। मैं के बाद कोई भी स्पर्शी व्यंजन आ रहा था, कैसे मैं तक का। तो वहां पर जो हमारा कैसे मैं तक का आया था उसका पंचम अक्षर हो रहा था। और अब आएंगे देखो ऊष्म और अंतस्थ व्यंजन और उनका अनुस्वार होगा। अनुस्वार तो वहां पर भी लिखने लग गए हैं आजकल, लेकिन शुद्ध तो पंचम अक्षर ही माना जाएगा। इसी प्रकार आज अनुस्वार बनेगा। यर लव या स आने पर सिर्फ अनुस्वार बनेगा, ना कि कोई पंचम अक्षर, क्योंकि उस व्यंजन का और अंतस्थ व्यंजन का कोई भी पंचम अक्षर नहीं होता, इसलिए नहीं बनेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं व्यंजन संधि का चौथा नियम। व्यंजन संधि का चौथा नियम है म के साथ, म है हमारा, म के साथ अंतस्थ व्यंजन। और अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? यर लव एवं ऊष्म व्यंजन। यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो ऊष्म व्यंजन लिख रहा है, एवं ऊष्म व्यंजन। और ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? स स ह, श स ह। आते हो तो म के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। देखो आप पूछ रहे थे तुलनात्मक कैसे याद करें मैम, तो आपको जो भी चीज याद करनी है कि हमको एक जैसी चीज लग रही है, वो भी ऐसी थी और ये भी ऐसी थी, तो आपको क्या करना है, जैसे कल वाला नियम भी ऐसा ही था और आज का भी ऐसा ही है, तो आपको तुलनात्मक अध्ययन के लिए दोनों चीजें लिख लेनी है। जैसे कल का था, म प्लस स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी कैसे मैं तक। और आज का है मैं प्लस अंतस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन। आज ये है, कल था मैं प्लस स्पर्शी व्यंजन और आज है अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन। तो मैं जो कैसे मैं तक था, इनमें कैचे ट पे आपके 5 वर्ग होते हैं, कैचे ट पे उनका पंचम अक्षर हो रहा था। तो इस तरह से इनका तो इस तरह से बन रहा था। और आज बनेगा अनुस्वार। अनुस्वार तो हम कल भी लिख रहे थे, लेकिन वो कोई नियम नहीं है, मानने लग गए हैं, सही कर देते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन शुद्ध तो पंचम अक्षर यही माने जाएंगे। और आज के नियम के अनुसार बनता है अनुस्वार। तो अब हम जान लेते हैं मैं के साथ। देखो ये तुलना हो गई, दो के बीच तुलना, दो के बीच हमको कुछ ना कुछ अलग दिखाई देना, यही है तुलना। और इसी से हमको जल्दी चीजें याद हो जाती हैं। हम कोई भी चीज, बड़ी से बड़ी चीज भी तुलनात्मक अध्ययन से जल्दी याद कर लेते हैं। तो म के साथ अंतस्थ व्यंजन यर लव एवं ऊष्म व्यंजन श श ह आते हो तो म के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। जैसे सम प्लस योग, सम का मैं है और यर लव में से ये आ गया संयोग, क्योंकि इस मैं का अनुस्वार बन गया। सम प्लस रक्षक, यर लव का र आ गया, ये प्लस में, और ये है मैं अनुस्वार का, ये अनुस्वार बन गए। यहाँ पर मैं प्लस यर लव हो या श तो अनुस्वार बन जाएगा सम प्लस रक्षक संरक्षक, सम प्लस शय संशय। देखो सम मैं है, श ऊष्म व्यंजन आ गया श तो इसका भी अनुस्वार हो गया। सम प्लस हार, उस व्यंजन का है, सम प्लस हार संहार। और हिंदी के नियम, संस्कृत के नियम अलग हैं, हिंदी के अलग हैं। अभी हम हिंदी की बात कर रहे हैं तो हिंदी ही जानेंगे। सम प्लस विधान, देखो यर लव में से आ गया, उस व्यंजन है वह, सम प्लस विधान संविधान। अब आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि संविधान का संधि विच्छेद कीजिए, तो आप क्या करेंगे? सम प्लस विधान। ये तो मैं संधि कर रही हूँ, ये तो संधि विच्छेद शब्द है
और ये संधि शब्द बन गए। अगर इन्हीं का हमको संधि विच्छेद करना हो तो ये विच्छेद करेंगे। जैसे संविधान का संधि विच्छेद करना है, सम प्लस विधान, सम प्लस लग्न, संलग्न, सम का मैं है और ले आ गए ये में से संलग्न, और संलग्न मतलब होता है साथ, किसी चीज के साथ लग जाना, संलग्न। सम प्लस श्लेषण, मैं है, ये मैं तो सब में आ ही रहा है, श है, उस व्यंजन आ गया, श आ गया, इसका अनुस्वार बन गया संश्लेषण। श्लेषण का अर्थ होता है चिपकना, मतलब किसी चीज से चिपक जाना, ऐसे संश्लेषण। और ये श्लेषण है, और संश्लेषण मतलब ये इसमें उपसर्ग लग गया, एक तरह से उपसर्ग भी है, संधि का नियम भी चल रहे हैं, समुपसर्ग होता है। और अगला है सम प्लस सर्ग, सम प्लस सर्ग, तो मैं आ गया, मैं तो सब में ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ये है उस व्यंजन, उस व्यंजन स है, तो इस मैं का अनुस्वार हो गया संसर्ग। तो इस तरह से आपके ये लेवे और स है आते हैं मैं के बाद में, मैं प्लस करके ये चीजें आती है तो अनुस्वार बनेगा, और मैं प्लस करके स्पर्शी व्यंजन आ रहे, तो स्पर्शी व्यंजन जो हमारी कैचेट है तब 5 वर्ग हैं, उनका पंचम अक्षर हो रहा था। नियम के अनुसार पंचम अक्षर ही सही है, लेकिन आजकल हम अनुस्वार भी लगाने लग गए हैं, तो उसको हम गलत भी नहीं मानते, क्योंकि अधिकतर किताबों में भी ये चीज लिखने लग गए हैं। तो आप ऐसे नहीं, नियम के अकॉर्डिंग आप चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज कई बार क्वेश्चन उसमें पेपर में पूछ ली जाती है, तो आपको नियम जो दिया है उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।